सुबह की हल्की ठंडी हवा में वह खेत पर पहुंचता। जैसे ही वह पहली मुट्ठी मिट्टी उठाकर अपने हाथों में मलता, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती। सब ठीक है, वह धीमे से खुद से कहता। पहले वह बैलों को हल में जोतता और लंबी लंबी क्यारियां बनाता। मिट्टी की महक उसके पसीने में मिलकर एक अजीब सी खुशी देती। दूर कहीं लाल पीली चिड़िया चहचहाती और वह बिना रुके अपना काम करता रहता। दोपहर तक उसके कपड़े मिट्टी से भर जाते, हाथों में छाले पड़ जाते, पर उसके चेहरे पर शिकायत की एक रेखा नहीं होती। वह एक एक पौधे को अपने हाथों से सीधा करता, सूखी पत्तियां हटाता और कहता, बस थोड़ा और बढ़ जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। शाम को जब सूरज ढलने लगता, वह खेत के किनारे खड़ा होकर अपनी मेहनत को देखता। हवा कतारों में हिलती पत्तियों को छूती और गोपाल को लगता जैसे फसल उसके दिन भर के परिश्रम का शुक्रिया अदा कर रही हो। उसे खेत में काम करते हुए कभी थकान महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसके लिए खेती सिर्फ रोजगार नहीं थी, वह उसका सच्चा साथी, उसका गर्व और उसकी शांति का स्थान था। कई बार दोपहर का सूरज इतना तेज होता कि बैलों के कदम भी धीमे पड़ जाते, लेकिन गोपाल अपने घड़े से पानी निकालकर उन्हें पिलाता, उनके माथे पर हाथ फेरता और खुद भी दीवार की छाया में थोड़ी देर बैठकर पानी पी लेता। नए पौधों की देखभाल। जब बीज अंकुर बनकर उभरने लगे तो गोपाल का दिन और भी व्यस्त हो जाता। वह एक एक पौधे को झुककर देखता, कहीं कीड़ा तो नहीं लगा, कहीं पत्ती मुरझाई तो नहीं। अगर कोई पौधा थोड़ा टेढ़ा होता तो वह उसे हल्के से पकड़कर सीधा करता, जैसे कोई माँ अपने बच्चे का सिर सहलाती है। कई बार वह अपने खेत से बातें भी करता, तुम बढ़ते रहो, बाकी संभालना मेरा काम है। शाम की शांति। शाम को जब सूरज ढलने लगता, खेत में फैली सुनहरी रोशनी पौधों पर ऐसे बिखरती थी जैसे किसी ने हल्दी छिड़क दी हो। गोपाल खेत के एक किनारे खड़ा होकर इस दृश्य को देखता और उसकी सारी थकान हवा में कहीं उड़ जाती। हवा गुनगुनाती, पत्तियां हिलती और गोपाल को लगता जैसे फसल उसकी मेहनत का जवाब दे रही हो। धैर्य रखो, मैं फल दूंगी।